हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू यूर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑन दिस ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी आई विश लॉर्ड गणपति विजिट योर होम एंड विद बैग्स फुल ऑफ द हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो आप सबके घर गणेश जी आए ढेर सारी खुशियाँ लेके, जो भी जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उन सभी की विश पूरी हो। और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, उनको उसमें सफलता मिले, यही प्रार्थना करते हुए आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, आपके अपने इस चैनल का नाम है क्रीड़ा क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में और ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है उन सभी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आज फिर से आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चंस पेपर में, पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, ओनली फॉर 25 क्वेश्चंस हैं और ये पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, जो भी है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेवल बहुत टफ नहीं है, टीजीटी के अकॉर्डिंग टीजीटी का ही लेवल है यहाँ पे, जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वही कहना चाहूँगी यार कि अपना इसको चेक करना कि आपने 25 में कितने क्वेश्चंस गेन किए हैं, और कमेंट सेक्शन में अगर हो तो बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। और अगर पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम है। तो आपको बताना है एशियाई जो स्नूकर विजेता हैं और वो भी भारतीय हैं, उन खिलाड़ी का नाम बताना है, उनका नाम क्या है। और आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे यूजीसी नेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर गेस कर सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अशोक सांडिल्य, ऑप्शन बी है गीत सेठी, ऑप्शन सी है यशीन मर्नेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो होप आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। यशीन मर्नेट जो थे ये हमारे प्रथम भारतीय थे, जो कि जो एशियाई स्नूकर खेल थे उसके ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। कौन? यशीन मर्नेट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है कि 7वां विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। मीन्स जो 7वां हमारा विश्व कप क्रिकेट हुआ है वहाँ पे किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाया है। तो आप ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी है स्टीव वॉ, ऑप्शन डी है सौरव गांगुली। तो आप गेस कर सकते हो अपना आंसर आपने क्या चूज़ किया है। तो होप आपने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर चूज़ किया होगा, तो बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है। तो किस देश ने जीता है दोस्तों? ब्राज़ील ने, फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने, जर्मनी ने। अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हो और फुटबॉल आपको बहुत पसंद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर जानते हो। हमारा ब्राज़ील जो है वो सबसे अधिक बार फुटबॉल, जो हमारा विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला क्या है, देश है। कौन सा? ब्राज़ील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये जनरली हर एक एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का हो वहाँ पूछा जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब और किसे दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसे देते हैं? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी को, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी को, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक को। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए,
ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों हमारा विटामिन ए की कमी से हमें रात्रि का अंधापन, रतौंधी ये हो जाता है। ऑप्शन बी से हमें बेरी बेरी हो जाता है, ऑप्शन सी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी से हमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया जो होती है बड़ों में होती है विटामिन डी के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है संतुलित आहार में होना चाहिए। तो संतुलित आहार आप सभी जानते हो जिसमें हमारे संपूर्ण जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जो हमें पोषक तत्व देते हैं, जो हमें स्वस्थ बनाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ शामिल होना चाहिए। संतुलित आहार में हमारा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ आने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या ये सभी, तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, जो प्लेयर्स होते हैं तो उनके बीच फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है खराब प्रदर्शन का परिणाम, ऑप्शन बी है आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल ना बैठ पाना, ऑप्शन सी है अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के आराम से इसका आंसर गेस कर सकते हो। तो होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी होता है। मीन्स जो खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है वो होता है आकांक्षा, और योग्यता में क्या होता है इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, जिसके कारण खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। गुर्दे मीन्स कह सकते हो किडनी जो होती है, किडनी की जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? टाइलिन, एड्रिनल, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो टाइलिन यहाँ पे रॉन्ग कर दो, पेप्सिन को भी रॉन्ग कर दो, और बचता क्या है हमारे एड्रिनल। तो गुर्दे की जो ग्रंथि होती है वो एड्रिनल होती है। यहाँ पे एड्रिनल राइट ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे एड्रिनल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पैनक्रियाज स्रावित करता है। तो क्या करता है हमारा? इंसुलिन, पेप्सिन, एड्रिनल, टाइलिन। तो दोस्तों पैनक्रियाज जो होता है वो हमारा इंसुलिन का स्रावित करता है, सिक्रिएशन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पैनक्रियाज क्या करते हैं? इंसुलिन का सिक्रिएशन करता है, स्रावित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 10। तो 10 में पूछा गया दोस्तों थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपको बताना है। जब हम लोग थकान की अवस्था में हम थक जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग उस क्षमता को क्या कहते हैं? विस्फोटक शक्ति कहते हैं, या अधिकतम शक्ति कहते हैं, या सहन शक्ति सहन शक्ति बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं आपको इसका आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर गेस कर सकते हो। तो होप आपने यहाँ पे अपना राइट आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। मीन्स शक्ति सहनशीलता बोलते हैं। राइट आंसर क्या होता है? शक्ति सहनशीलता। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 11 है। हाँ, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। तो भी जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो जो थकान होती है, हमें फटीग होता है, उसका कारण पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार अगर एग्ज़ाम दिया है तो आया हुआ भी है और सॉल्व किया होगा, और अब सभी जानते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तुरंत आप समझ गए होंगे। लैक्टिक एसिड जो होता है ये हमारी थकान का कारण होता है, आभास होता है। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे हमें क्या होता है? थकान की अनुभूति, थकान का आभास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों पूछा गया है कि सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है। तो सुब्रत कप बताना है किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसा कि पता है हर एक गेम में बहुत सारे कप हैं, ट्रॉफियां हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे ट्रॉफी का नाम आ सकता है, कप का नाम आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे सुब्रत कप दिया हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से, तैराकी से, टेबल टेनिस से, या फुटबॉल से, आपको बताना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों सुब्रत कप जो होता है वो हमारे फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है क्या? सुब्रत कप। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में पूछा गया है दोस्तों गोला फेंक के सेक्टर का कोड होता है। तो गोला फेंक जैसा कि जानते हैं शॉर्ट पर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके सेक्टर का जो होता है कोड पूछा गया। सेक्टर का कोड क्या होता है आपको बताना है। तो 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री या 55 डिग्री क्या होता है? आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 में पूछा गया है गोला फेंक में लैंडिंग सेक्टर का कोड होता है। तो लैंडिंग सेक्टर का कोड बताना है आपको कितना होता है? 40 डिग्री, 45 डिग्री या 34.92 डिग्री या 40.25 डिग्री आपको बताना है कि शॉर्ट पट में जो लैंडिंग सेक्टर होता है उसका कोड कितना होता है। तो आपको आई होप आपने यहाँ पे राइट आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। जो शॉर्ट पट में लैंडिंग सेक्टर का कोड होता है वो हमारा कितना होता है? 34.92 डिग्री यहाँ पे राइट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट पुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास कितना होता है। शॉर्ट पट का जो मेल के लिए व्यास कितना होता है। तो याद रखना जो मेल के लिए शॉर्ट पुट का जो व्यास होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? 90 से 100 mm होता है। और फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट का जो व्यास होता है वो हमारा होता है 95 से 110 mm होता है। ठीक है, और शॉर्ट पुट का जो वेट होता है फीमेल के लिए वो आप सभी जानते होंगे 4 kg होता है और मेल के लिए 7.260 kg होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 में पूछा गया है कि बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। ये क्वेश्चन हमारा UPTGT 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो बाधा दौड़ में जो बाधाएं होती हैं बाधाओं की संख्या कितनी होती है आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12 मीन्स 12, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों बाधा दौड़ में जो बाधाओं की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 15 में पूछा गया 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन हमारा UPTGT 2021 में पूछा गया था। तो 110 मीटर बाधा दौड़ में जो बाधा की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। होप आप सभी लोग भी अभी तक अपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 16 में पूछा गया वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। जी हाँ, जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है वहाँ पे जो हम लोग एक रेखा बीच में खींचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, सेक्टर में डिवाइड करती है। ठीक है, सेंटर लाइन बोलते हैं, मिड लाइन बोलते हैं, मार्च लाइन बोलते हैं, डिवाइडिंग लाइन बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है कि वॉलीबॉल में जो कोर्ट को विभाजित करने वाली डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर लाइन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ऐसे करके जो कोर्ट बनता है हमारा ये जो डिवाइड करती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 में पूछा गया है कि आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। तो जो कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं जो आउट होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक में या फिर सिटिंग बॉक्स में या फिर आउट बॉक्स में या फिर बॉक्स में। तो कबड्डी के जो आउट प्लेयर होते हैं दोस्तों वो हमारे कहाँ बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। तो जो मैराथन रेस जब होती है वहाँ पे बीच बीच में हमारे रिफ्रेशमेंट स्टेशन लगे होते हैं जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हैं। तो उनकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, कितना होता है आपको बताना है कि 2 से 3 किलोमीटर होता है या फिर 3 से 4 किलोमीटर होता है या 5 किलोमीटर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मैराथन रेस में जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं वो दोस्तों हमारे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में पूछा गया सेट शॉट होता है। तो सेट शॉट किससे संबंधित है? आपके किस गेम से संबंधित है? स्नूकर से, स्क्वैश से या बास्केटबॉल से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो सेट शॉट जो दोस्तों होता है वो हमारे किससे संबंधित है? होप आपने यहाँ पे राइट आंसर गेस कर लिया होगा। बास्केटबॉल से संबंधित है हमारा सेट शॉट। ओके, सेट शॉट हमारा बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है।
तो 20 में पूछा गया है इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है आपको बताना, हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से या बास्केटबॉल से। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे है, हॉकी से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पूछा था, सुब्रत कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 21 है। 21 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित 21 में पूछा गया है पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट की ज़मीन से हाइट क्या होती है। मीन्स मेल के लिए जो वॉलीबॉल की जो हाइट होती है, नेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 2.42 मीटर, 2.43 मीटर, 2.49 मीटर या 3.93 मीटर। तो पुरुषों के लिए जो वॉलीबॉल में जो नेट की ज़मीन से जो ऊंचाई होती है वो हमारी होती है 2.43 मीटर होती है। ठीक है, तो मेल के लिए 2.43 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे 21 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है। तो बताना है आपको कौन सी ऐसी संस्था है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको मान्यता दी जाती है। ऑप्शन है AICTE, ऑप्शन बी है NCTE, ऑप्शन सी है NAPE या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा NCTE है, यहाँ से हमें शारीरिक शिक्षा के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं इन्हें मान्यता मिलती है, मान्यता दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है। तो एशियाई खेलों का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है दोस्तों, आपको बताना है IOA, IOC या OCA या NAC। तो दोस्तों एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था का नाम हमारा क्या है, IOA। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, IOA यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था का नाम है IOA, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 24 में पूछा गया है क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई होती है कितनी होती है, लगभग बताना है। 5 to 8 इंच होती है या फिर हमारी 5 इंच होती है या 4 to 8 इंच होती है या 4 to 5 इंच होती है। तो क्रिकेट बैट का जो ब्लेड होता है उसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो हमारी होती है 4.8 इंच होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होता है राइट होता है। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ पे पूछा गया है 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है जिसे कहते हैं, मीन्स जो 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, एडोलसेंस या फिर लेटर एडोलसेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। जो 11 to 14 ईयर्स की जो आयु जो एज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो दोस्तों कंप्लीट होती है हमारी ये 25 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज। होप आपने 25 में 25 स्कोर गेन किया होगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।